सबसे पहले हमारे पास ये बाईएम के द्वारा T431 बीपीसी जारी करने के लिए इश्यू किया जाएगा। उसके बाद फिर हम इनकमिंग गैंग द्वारा किए गए परीक्षण के वैगन नंबर्स को लेकर के लोड पर जाएंगे और पुनः सारे वैगन्स को सीरियल से करेंगे। उसी दरमियान हम पता करेंगे कि जो गाड़ी अटैचमेंट में लगाई गई हैं वो कहाँ कहाँ से लगाई हैं। सिगलाइन फिट गाड़ियाँ हैं तो उनको देखेंगे। जैसे हमारे पास में ये 6 गाड़ियाँ फिट गाड़ियाँ हैं हमारी सिगलाइन की, बाकी ये 4 गाड़ी एक अदर रैक की एग्जामिन्ड गाड़ी हैं। ये चेक करना हमें सुनिश्चित करना है कि जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये 24 घंटे के अंदर परीक्षण की हुई होनी चाहिए। इससे अगर कोई भी गाड़ी अटैचमेंट में कभी कभी ज़्यादा टाइम की देता है तो उसको हम पुनः री एग्जामिनेशन कराएंगे। तत्पश्चात ये सीरियल नंबर करने के बाद हम FMM को खोलेंगे। IRFMM को खोल के यहाँ से हम लोकेशन चेंज करेंगे। लोकेशन हमारी बाद होनी चाहिए। ये बात करने के बाद में यहाँ पे हम अपने यार्ड रैक मेंटेनेंस में जाएंगे। यार्ड रैक मेंटेनेंस में जा कर के हम सबसे पहले चेक करेंगे किस रैक की बीपीसी बनाई जा रही है। तो हमें पता है कि ब्रश 27 की बनाई जा रही है, तो ब्रश 27 को हमने ओपन किया। उसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अराइवल हो रखा है कि नहीं। अराइवल हो रखा है। रैक, उसके बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि हमारा रैक फॉइस से लिंक है कि नहीं। हमने ये चेक किया, हमें मैसेज मिला रैक इज़ ऑलरेडी लिंक टू फॉइस। और फॉइस से लिंक होने के लिए यहाँ पर ऊपर एक ऑफरिंग मेमो आईडी आती है जो इसमें आ रही है। तत्पश्चात हम वैगन कंपोजिशन में जाएंगे। वैगन कंपोजिशन में जा कर के जो हमारे पास अटैचमेंट के वैगन हैं उनको हम नीचे आ कर के ऐड करेंगे। तो ये हमारा ऐड वैगन है, इसको हम अभी इसमें 4242 वैगन है। 10 वैगन्स इसमें अभी जुड़ने हैं। अभी 42 वैगन के बाद के जो भी अटैचमेंट के वैगन हैं उन्हें हम जोड़ते हैं। इस तरीके से हम जोड़ेंगे। बीस 36 466 13 130 40 13 इस प्रकार हम सारे वैगन ऐड करके अब हमने इस प्रकार हम सारे वैगन्स ऐड कर लेंगे। और वैगन ऐड करने पर हमें यहाँ पर 53 वैगन्स काउंट हो रहे हैं। 53 वैगन इसलिए काउंट हो रहे हैं कि इसमें एक BTFLN जुड़ा हुआ है जिसको हम डिटैच करेंगे अभी। तो BTFLN का नंबर 42 सीरियल नंबर पर है, इसको हम डिटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ से रैक को बिल्ड करते हैं। पहले रैक बिल्ड करेंगे। रैक अभी मैसेज दे रहा है ब्रेक प्लस अभी हमें ये मैसेज दिया है बिल्ड करते समय कि निम्न वैगन, ये 5 वैगन हैं, ये इस रैक के नहीं है, दूसरे रैक से निकाल के इस रैक में लगाए गए हैं। और ये उस रैक की जिससे लगाए हैं जिसकी रैक आईडी है लास्ट में 5339। तो सबसे पहले हम इन वैगनों को उस रैक आईडी से फ्री करेंगे, उसके बाद ही ये बिल्ट होगा। हम आए तो 5339 हमें ब्रश 20 की रैक आईडी मिलती है। ब्रश 20 की रैक आईडी में आकर के हम सबसे पहले वैगन नॉमिनेशन में आ जाएंगे। वैगन नॉमिनेशन को करेंगे। अब हमने ये ब्रश 20 के अदर रैक में से ये वैगन चेक किए और ये इनको हम ORD कर देंगे, अदर रैक डिटैचमेंट। अदर रैक डिटैचमेंट ये 2036 है। ये उपरोक्त 5 वैगन्स हमें ब्रज 20 से मिले हैं। 4 VTPN और 1 BVCM। इनको हम यहाँ से वैगन नॉमिनेशन करके
ये बैगन नॉमिनेशन क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद में बैक हो जाएंगे हम, और ब्रज 20 में ही जा कर के ऑफरिंग अनफिट मेमो बना लेंगे। उसका अनफिट मेमो इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इस रैक से उन बैगनों को हटाना है हमें। ये सेलेक्ट करके हमको इन बैगनों को हमने हटा लिया, और अब हम अनफिट मेमो को रिसीव कर लेंगे। ये हम प्रीवियस टाइम डाल के हमने ऑफरिंग मेमो रिसीव कर लिया। अब हम ब्रज 20 में आ जाएंगे। ब्रज 20 में आकर के हम बैगन कंपोजिशन में आएंगे, और बैगन कंपोजिशन में हम पुनः रैक को बिल्ड करेंगे। अब देखने से मिलता है कि हमारा रैक बिल्ट हो गया। रैक बिल्ट हो गया। उसके बाद फिर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम ऑफरिंग मेमो क्रिएट करेंगे। ऑफरिंग मेमो T431 YM ने रिसीव किया है और SSE रिसीव की है। इसको रिसीव कर लिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई गाड़ी हमारी, हाँ हमारा ये रैक लेंस खुल गया है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा कोई बैगन POH ROH या कोई डिटैच होने वाला बैगन तो नहीं है। तो वैसे तो कुछ नहीं है, बट हमें अभी एक BTFLN को डिटैच करना है जो 42 सीरियल नंबर पे है। अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करके ब्रज 27 के बैगन नॉमिनेशन में जाएंगे। बैगन नॉमिनेशन में जा कर के जो 42 सीरियल नंबर का BTFLN है उसको हम ORD कर देंगे। वही सेम प्रोसेस, क्रिएट नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन क्रिएट करके अनफिट मेमो क्रिएट करेंगे। अनफिट मेमो क्रिएट करने के बाद में फिर अनफिट मेमो को रिसीव कर लेंगे। अनफिट मेमो को रिसीव कर लेंगे। और ओल्ड टाइम डाल करके हम इसको रिसीव कर लेंगे। 5 बजे का डाल लेंगे। अब हमें बैगन कंपोजिशन में 52 बैगन हमें मिल जाएंगे। जो हमारा BTFLN था वो भी हमारा हट गया, और जो अन्य रैक से हमने बैगन लिए थे वो भी हमारे इस रैक में ऐड हो गए। इसके बाद हम एग्ज़ाम टाइम भरेंगे। इसमें हमारे 2 ऑफरिंग मेमो बने हैं। दोनों ऑफरिंग मेमो में हमारा CC परीक्षण है तो 5 घंटे का टाइम लेंगे, प्रीमियम है तो 4 घंटे का लेंगे, और इंटेंसिव है तो 2.5 घंटे का टाइम हमें इन दोनों परीक्षणों में टाइम को दिखाना है। तो हमें पता चला है कि इनकमिंग डायरी के द्वारा कि इस रैक का परीक्षण 15:50 से स्टार्ट हुआ है 8 तारीख में, यानी 15:40 पे हमारे पास OPT रिसीव हुई है, तो YM ने 15:30 पे इश्यू की होगी। तो 8 तारीख में YM ने हमें 15:30 पर OPT भेजी। उस OPT को हमने 15:40 पर 8 तारीख में रिसीव किया, और तत्पश्चात 8 तारीख में हमने 15:50 से परीक्षण स्टार्ट किया। अब 15:50 से हम 5 घंटे ऐड करेंगे तो हमारा 20:50 होता है, लेकिन हम इसमें 20:50 का टाइम न दिखा करके हम दिखाएंगे। अब हमारा 5 घंटे टाइम हमें यहाँ से लेना है जो दोनों मेमो में दिखाना है। तो हमारा 20:50 तक 5 घंटे हो जाएंगे, बट हमको 10 मिनट का टाइम इस मेमो में कम दिखाना है, ताकि जो है हमें दूसरा जो मेमो हमारा बना हुआ है उसमें हम शेष टाइम को 10 मिनट को उसमें दिखा देंगे। तो 8 तारीख में 20:40 तक का हम इसको रखेंगे, और अब इसको हम प्रायोरिटी टाइम पे सेव कर लेंगे, जो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इसको सेव करने के बाद एक बार ओपन करके देख लेंगे। 15:30, 15:40, 15:50 और 20:40, यानी कि हमारा इस परीक्षण टाइम में 15:50 से 20:40 तक 10 मिनट का टाइम कम है, जो हम इस 10 मिनट को इस वाले ऑफरिंग मेमो में रख देंगे। इसमें OPT हमारे पास BPC बनाने के लिए 5:35 पर रिसीव हुई है, तो हमें ऐसा टाइम इसमें सेट करना है कि हमें इस OPT के टाइम से 10-5 मिनट पहले वो फिनिश हो जाए। तो हम इसमें जैसे हम
9 तारीख में इस टाइम को दिखा देते हैं 4:50 से 4:50 पर OPT YM ने भेजी, 5 बजे हमने इसका रिसीव किया था, 5:10 से हमने परीक्षण कर लिया और 5:20 पर हमने परीक्षण को स्टॉप कर दिया। ये सेम प्रोसेस प्रायोरिटी टाइम। ये हमारा दूसरा ऑफरिंग मेमो बन गया। अब हम यहाँ पर दोनों ऑफरिंग मेमो को ओपन करेंगे। दोनों को ओपन करने के बाद हमारा ये एग्ज़ाम स्टार्ट 15:50 से 20:40, 4 घंटे 50 मिनट यहाँ पे हो गई। और दूसरे मेमो में 5:10 से 5:20, 10 मिनट यहाँ पर। तो हमारा इस CC रैक में 5 घंटे का समय पूरा हो गया। यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। बैक होकर के हम उसके बाद बैगन पैरामीटर को चेक करेंगे। जो हम बैगन को सीरियल बना करके लाए हैं, उस बैगन के अकॉर्डिंग हमें ये पैरामीटर सेट करना है। ये जो सीरियल बना के लाए हैं, इसके हिसाब से हमें ये बैगन सीरियल कर देने हैं। सीरियल इस टाइप से करेंगे, ये है, इस पर ऐसे करेंगे। 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है। इस प्रकार पूरे रैक को हम सीरियल से कर लेंगे। इस प्रकार हमने ये सारे बैगन्स सीरियल से कर लिए हैं। अब इनके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जा कर के हम अगले वाले ऑप्शन पर बैगन ब्रेक पैरामीटर को ओपन करेंगे। हम इस वाले ऑप्शन ब्रेक बैगन पैरामीटर को खोलेंगे। खोलने पर हमें पता चलता है कि इधर बैगन के वर्किंग ब्रेक सिलेंडर की संख्या 0 दिखा रखी है, जो कि हमें जितने हैं उतने ही करने हैं। CC हमारा परीक्षण है, इसलिए जो DVI है उसको हम 0 रखेंगे। और हमारा CC है, इसमें DVI कोई नहीं है, तो इसलिए हम इसमें सारे बैगन की वर्किंग कंडीशन 2 ही रखेंगे। इस प्रकार हम सारे को कर देंगे। हमें ये भी चेक करना है कि जो गाड़ियाँ हमारी BMBS हैं उनका APM बाईपास नो होना चाहिए। ये ऑप्शन नो होना चाहिए, तो इसका नो हो रहा है ऑलरेडी। जितने भी हैं सभी का नो होना चाहिए। अगर किसी इनकमिंग सुपरवाइज़र ने APM को बाईपास किया है तो ही उसको यस करें, अन्यथा नहीं करें। उसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम आगे वाले ऑप्शन मॉडिफिकेशन अदर पैरामीटर को ओपन करेंगे। इसमें सेंटर पिवट की इस कंडीशन को ओपन करना होता है, दर्शाना होता है। तो हमारी सेंटर पिवट की कंडीशन ओके है, तो ओके हम कर देंगे। जो हमारा नहीं हो रहा है उसको हम सभी को ओके कर देंगे। ये सेंटर पिवट की कंडीशन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाता है। अब हमारे सारे कंप्लीट हो गए, तो हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर हमारी कोई DV आइसोलेट होती, प्रीमियम की हम अगर BPC बना रहे होते, तो हम बैगन नॉमिनेशन में जा कर के उन बैगनों को नॉमिनेशन में DVI दिखाते। हमारा ये CC है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब हम सीधे BPC क्रिएशन पर जाएंगे, BPC क्रिएट करेंगे। BPC क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते समय उस समय हमें रैक लेंस फिर से हमें मैसेज दे रहा है। तो अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमारी कोई गाड़ी ROH ड्यू या POH ड्यू तो नहीं है। हमारी कोई भी गाड़ी ना ही अनयूजुअल की है, ना ही कोई ROH की है। देखो ये POH ऑप्शन है, तो इसके नीचे POH ड्यू दिखाएगा। ये ओवर ड्यू है, ROH ओवर ड्यू है, तो इसके नीचे यस दिखाएगा। तो हमारा कुछ नहीं है। OMRS का होगा तो OMRS का दिखाएगा, तो इसलिए हमारा कोई नहीं है। ये अनयूजुअल अनलोडेबल का मैसेज कोई भी होगा वो हमें दिखाएगा। हमारा इसमें कोई भी नहीं है। तो अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे। एग्री पे हम क्लिक कर देंगे।
क्लिक करके हमारा बीपीसी के लिए आ जाता है। बीपीसी का टाइम हमें अब हम ये बीपीसी बनाते समय हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो हमारी एफएमएम की आईडी और एक वॉइस की रैक आईडी, ये दोनों मैच करनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब हमारी ये दोनों सेम है। इसके बाद में हम हमारा ओपीटी बीपीसी जारी करने के लिए हमारा ओपीटी 5:35 पर हमने रिसीव किया था, तो हम इसमें लगभग 40 मिनट या 35 मिनट के बाद का टाइम रख सकते हैं। तो हमारा इसको हम 6:10 का टाइम रख देंगे बीपीसी बनने का समय। अभी हो रहा है 6:42, 6:10 या 6:20 रख देते हैं। जो हमारा ये क्लोज सर्किट है, ये किस किस रेलवे में जाएगा वो रेलवे हम सारे अपने रेलवे नॉमिनेट करेंगे इसमें। तो हमारा है NC, NE, NR, WC, WR, NW, CR, SC, SEC, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये हमारे रेलवे हैं। इनमें हमारा ये रैक जाता है। अब हमारा ये ब्रश 27 है, तो हम ट्रेन नंबर ब्रश 27 दे देंगे। इंजन नंबर हमारा 11263 लगा हुआ है रैक पे, तो हमने इसको कर दिया। अब हम ये चेक करेंगे हमारा ये रैक सिंगल पाइप है या ट्विन पाइप है। इसमें कुछ गाड़ियाँ सिंगल पाइप हैं, इसलिए हमारी ये बीपीसी सिंगल की बनेगी। और हमारा ये लोड हमारा 52 का है। ब्रेक सिलेंडर टोटल हमारे 102 हैं। वर्किंग सिलेंडर हमारे 102 हैं। तो हमारा ब्रेक पावर जो आएगा वो 100% आना चाहिए। सीसी में मस्ट है 100% ब्रेक पावर आना, कोई भी डीवीआई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा इंजन ऑन ट्रेन बीपीसी रिसीव होने के 10 मिनट का बाद का रख देंगे 5:45। अब यहाँ पे 35 मिनट का टाइम रखेंगे। 45 से 35 मिनट 6:20 का टाइम हो रहा है, तो 6:20 हमने बीपीसी का टाइम रख दिया है। 7500 किलोमीटर का टाइम, और ये डेट डाल देंगे। ड्राइवर हमारे संतोष मीना है, तो संतोष मीना रख दिया नाम। गार्ड में मास्टर का नाम जाता है भूप सिंह। सुपरवाइज़र में हमारा सुपरवाइज़र का नाम। अब इसमें हमारा ड्राइवर ऑन ट्रेन और गार्ड ऑन ट्रेन इनका टाइम भी डालेंगे। जो हमारा इंजन लगने का समय है वही हमारा ड्राइवर का समय हो जाएगा, यानी कि 5:45। गार्ड को 5 मिनट बाद पहुंच जाता है, 5:50 रख दिया। हमारा ऑर्डर टाइम 6:20 का है हमारा ये, तो हम इसको 6:25 कर देंगे। अब हमारी सारी फिलअप ओके हैं, पुनः चेक कर लेंगे कोई छूट तो नहीं रहा है। नहीं छूट रहा है, हमने ओके कर दिया, हमारा बीपीसी जनरेट हो गया। अब हमें ये बीपीसी नंबर मिल चुका है 657338। इसके बाद हमें ये उसी रैक में जाना है आगे। यहाँ पे आएंगे, बीपीसी की प्रिंट पे ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे और नीचे प्रिंटर का जो साइन बना हुआ है इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बीपीसी डाउनलोड करने के बाद में ये हमारी बीपीसी बन करके तैयार हो गई है। बीपीसी जब हमारा बन के तैयार हो जाता है तो उसके बाद में बीपीसी हैंडेड ओवर टू क्रू, यानी हमने बीपीसी गार्ड और ड्राइवर को दे दी, वो समय रख देंगे और उसके बाद में रैक को डिस्पैच कर देंगे। रैक डिस्पैच हम तभी करेंगे जब टीएनसी हमारा पहले कर देता है, ताकि हमें कोई बाद में परेशानी ना हो। धन्यवाद। ये बीपीसी बन करके हमारी तैयार हो गई है।